हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई रिपोर्टिंग करते होंगे, जैसे उनको क्वार्टरली सेल्स या मंथली सेल्स या वाईटीडी सेल्स या रेवेन्यू रिपोर्ट करना होता है। और इसके लिए हमको कोई फंक्शन चाहिए जिससे हम पूरा मंथ का सेल्स, अगर हमारे पास डेली सेल्स है, उसको ऐड अप करके मंथली सेल्स या उसको ऐड करके क्वार्टरली सेल्स या वाईटीडी सेल्स ला सके। ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल है, ये फीचर बहुत ही यूजफुल है। तो आज हम देखेंगे ये हम कैसे पावर बीआई में कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ चीज़ें की आवश्यकता होती है। वो हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमको चाहिए इस फंक्शंस को रन करने के लिए। और वो फंक्शन रन करके हम कैसे बहुत ही आसानी से मंथ टिल डेट, क्यू टिल डी, क्वार्टर टिल डेट या ईयर टू डेट सेल्स या रेवेन्यू या जो भी आपको रिपोर्ट करना है वो आप इंफॉर्मेशन आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा टेबल क्रिएट किया हुआ है। तो मुझे जनवरी के 2015 के अगर पूरे मंथ के सेल्स चाहिए, मेरे पास डेली सेल्स है, तो ये सीधा मुझे 14,205.7 ये अमाउंट मिल रहा है। सिमिलरली क्वार्टरली, क्वार्टर टू डेट सेल्स भी है, सिमिलरली वाईटीडी सेल्स भी है। तो क्या करेंगे, मैंने ये टेबल बनाया हुआ है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये फंक्शंस और ये फीचर्स से आप कैसे काम कर सकते हैं। बट एक्चुअल में हम ये पूरा बहुत शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस जो डेटा मैंने लोड किया है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और हम शुरुआत से शुरू करेंगे। राइट, तो ये सब अभी एरर्स दिखा रहा है, तो इसको हम डिलीट करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और शुरुआत करते हैं एक फाइल से जिसमें सेल्स का डेटा है। तो ये है सुपर स्टोर सेल्स का डेटा वाली फाइल। इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अभी ये यहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। सबसे पहले, इवन तो यहाँ पे लोड बटन दिया हुआ है, एक गुड प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी पावर बीआई में कोई फाइल को आपको ओपन करना है तो पहले आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे एक बार क्लिक करिए और जस्ट देखिए कि आपको अगर उस डेटा सेट में ही अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, क्या आपके डेटा टाइप्स है वो सही से है कि नहीं, और क्या आपको कोई चेंजेस या कुछ आपको फिल्टर आउट पहले ही करना है, वो आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें देखनी है वो ये है, एक तो ऑर्डर डेट का डेटा टाइप क्या है, तो वो डेट है, वो सही है। और दूसरा चीज़ जो मुझे जिस फील्ड का काम है वो है सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे डेसिमल नंबर है। तो इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पे चेक करनी है। मुझे यहाँ पे कोई डेटा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटा ऑलरेडी रेडी टू वर्क स्टेज में है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। तो जैसे मैं ये क्लोज एंड अप्लाई करूँगा तो ये डेटा अभी इस पावर बीआई फाइल में लोड हो रहा है। टोटली 9800 रोज का डेटा है और ये डेटा हमको दिखता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक तो ऑर्डर डेट। अभी ये पूरा हायरार्की दिखा रहा है बट मुझे इंडिविजुअल डेट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डेट हायरार्की की जगह पे ऑर्डर डेट ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। थोड़ा इसको फॉन्ट बढ़ा देते हैं। अभी ये डेट्स बहुत ही क्लियरली विजिबल है। तो अभी मुझे ऑर्डर डेट्स मिल रही है। अभी हमको जो वाईटीडी और ये सब फंक्शन यूज करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमको तो डेट फील्ड चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास है, ऑर्डर डेट। सेकंड जो चीज़ चाहिए वो हमको चाहिए एक एक्सप्रेशन जो हम उस फंक्शन को दे सके जिससे वो एमटीडी, क्वार्टर टू डेट, वाईटीडी कैलकुलेशन कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू मेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे टोटल सेल्स। ये डैक्स फॉर्मूला हम बना रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सम सेल्स। राइट, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये सेल्स का टोटल सम करके हमको दे रहा है। और इसको मैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसको टेबल में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे ये टोटल सेल्स दिख रहा है। एक और चीज़ जो हमको करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमको इसको, हमारा जो सेल्स वैल्यू है वो करेंसी है। राइट, तो हमको यहाँ पे फॉर्मेट में जाके करेंसी सिलेक्ट करना है। और
अगर हमारा सेल्स का वैल्यू रुपीज़ में है या डॉलर्स में है, जो भी है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अभी के लिए हम इसको डॉलर्स ही रखेंगे और टोटल सेल्स जो है उसको भी सिलेक्ट करके हम इसका फॉर्मेट जो है वो करेंसी करेंगे और डेसिमल प्लेसेस इतने हमको चाहिए नहीं, तो हम 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अगर हमको सेल्स का वैल्यू हर बार हमको अगर देखते रहना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक कार्ड सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं उसको टोटल सेल्स का वैल्यू दे देता हूँ। तो और ये जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ सम कर रहा है जो भी सेल्स वैल्यू है। अभी देखते हैं कि हमको अगर एमटीडी सेल्स मंथ टिल डेट वो वाला सेल्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं जो न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूँ उसका मैं नाम देता हूँ सेल्स एमटीडी और इक्वल टू टोटल एमटीडी। ये फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। इसको अभी हमको मिनिमम 2 इनपुट्स देने हैं, एक्सप्रेशन और डेट्स। तो एक्सप्रेशन में हमने जो मेजर क्रिएट किया था सेल्स टोटल या टोटल सेल्स, वो पहला इनपुट है और डेट्स के लिए हम देंगे ऑर्डर डेट। तो पावर बीआई को आपको आपने अगर डेट इनपुट दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो उस डेट इनपुट को यूज करके एमटीडी क्वार्टर टू डेट या वाईटीडी सेल्स कैलकुलेट कर लेगा। अभी देखते हैं ये कैसे यहाँ पे दिखता है, राइट? तो मैंने यहाँ पे सेल्स एमटीडी डाला, आप देख सकते हैं जो टोटल सेल्स है वो आपको उस पर्टिकुलर डे का सेल्स ही दिखा रहा है, राइट? बट एमटीडी सेल्स है तो आप देखेंगे 4th जैन में 3rd जैन और 4th जैन दोनों के सेल्स ऐड होके आपको एमटीडी सेल्स दिखा रहा है, राइट? तो 16 प्लस 4 प्लस 288.1 तो आपको 304 दिखा रहा है। सिमिलरली 7th जैन को आपको 3rd 4th 5th 6th जैन के सेल्स ऐड होके आपको 4818.3 इतना सेल्स दिखा रहा है, राइट? ये सेल्स एमटीडी को भी हम फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे करेंसी कर देते हैं। राइट, तो अभी हमने देख लिया ये कैसे एमटीडी सेल्स का फंक्शन काम कर रहा है और ये काम कर भी रहा है, राइट? आपको हमेशा जो भी मंथ टिल डेट का वैल्यू है वो आपको मिलेगा। आप अगर आप 31st जैन को जाएंगे तो 31st जैन के एंड तक 14,205.7 की सेल्स हो चुकी है। ये आपको सीधा वैल्यू मिल गया। और सिमिलरली अगर आप फेब्रुआरी में देखोगे तो फेब्रुआरी 27 तक 4,519.9 की सेल हुई है। सिमिलरली मार्च के एंड तक सेल हुई है 52,075.9 की। तो ये मंथ टिल डेट वाला कैलकुलेशन ऐसे काम करता है। सिमिलरली अभी देखते हैं क्वार्टर टिल डेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे न्यू मेजर पे, को हम नाम देंगे सेल्स क्यूटीडी इक्वल टू टोटल क्यूटीडी फंक्शन का यूज करेंगे और जो हमने मेजर क्रिएट किया था टोटल सेल्स उसका इनपुट दिया और ऑर्डर डेट। ये 2 इनपुट्स हम देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो ये सेल्स क्यूटीडी हो गया। इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम उसको करेंसी और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम सीधा इनपुट यहाँ पे 1 दे सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो अभी आप देखिए कि जो क्वार्टरली सेल्स है, राइट, जैन 31st तक आपका मंथ टिल डेट सेल्स और क्वार्टर टिल डेट सेल्स वो दोनों सेम ही है। बट जैसे आप फेब्रुआरी में जाएंगे तो ये वैल्यू याद रखिए 14.2 के था। फेब्रुआरी में आपका जो मंथ टिल डेट सेल्स था वो 4519 है, बट क्यूटीडी जो है अभी 14.2 प्लस 4.5 के तो 18.7 हो गया, राइट? सिमिलरली मार्च का जो है मंथ टिल डेट सेल्स आपका है 55, तो आपका जो क्यूटीडी है वो जैन फेब मार्च तीनों मंथ्स का ऐड करके आपको क्वार्टर टिल डेट सेल्स मिलेगा। तो वो है 73,931, राइट? तो इस तरह से हमको क्वार्टर टिल डेट सेल्स मिल गया है। अभी एक फाइनल वाईटीडी सेल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू मेजर पे गए हम लोग, हमने इसको नाम दिया सेल्स वाईटीडी इक्वल टू
टोटल YTD और तो हमने मेजर फर्स्ट क्रिएट किया था टोटल सेल्स और सेकंड इनपुट ऑर्डर डेट। और फिर से वही थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट है करेंसी और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 1 और इसको हम एंटर करेंगे। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ ऑर्डर डेट के लिए, ताकि हम अलग अलग ईयर्स के लिए भी तो ये मैंने यहाँ पे स्लाइसर भी सिलेक्ट कर लिया है। और अभी मुझे 3 जैन 2015 से लेके मैं यहाँ पे YTD सेल्स ऐड कर देता हूँ, तो YTD सेल्स भी आ गए। अभी अगर मुझे पूरे 2015 के सेल्स का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा 2015, राइट। 2015 मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐड किया, आप देख सकते हैं आपके YTD सेल्स है 474.6 के, ये यहाँ पे मैच हो रहा है। क्वार्टरली सेल्स जो है आपको लास्ट क्वार्टर के सेल्स दिखा रहा है, मतलब Q4 के सेल्स। MTD सेल्स जो है वो आपको सिर्फ दिसंबर के सेल्स दिखा रहा है। आपको अगर ये चेक करना है तो आप यहाँ पे इसको चेंज करिए और आप यहाँ पे जाइए दिसंबर में। तो दिसंबर में अभी आप देखिए YTD सेल्स आपके अभी भी 474 है, क्वार्टर डील्स डेट सेल्स है 172 और जो सिर्फ दिसंबर के सेल्स है वो 62.9 है, राइट। तो ये मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा ये कैसे आपका MTD, क्वार्टर TD और YTD सेल्स यहाँ पे आ गया है। ये तो आपने देखा कैसे आपका MTD, QTD और YTD सेल्स यहाँ पे आ गया है। थोड़ा अगर आपको टेबल को फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में जाके स्टाइल प्रीसेट्स और यहाँ पे आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड हेडर एंड फ्लैशी रोज, तो आपको इस तरह से ये दिख जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, टेक केयर।